उस लड़के ने धीरेन्द्र शास्त्री जी से बातचीत की। उस लड़के ने कहा कि मैं एक मुसलमान लड़की को प्यार करता हूँ, यानी मेरे उसके साथ कुछ भी है। तो उसके बाद उसने कहा कि आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं उससे शादी कर लूँ। ठीक है, तो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी थे उन्होंने कहा कि भाई तू तो एक सन की टाइप है। उन्होंने कुछ लिखा उस लड़के, उसमें लिखा था लव। बात कराएं एक और जी सवाल है, जो बागेश्वर धाम है वो भी पर्ची पुर्ची बनाओ जी, तो कुछ यह भी पाखंड है कि या फिर या मतलब रियल चीज है जी? पर्ची बनाओ तो पहले पता लग जाए इसमें कि भाई ये बंदा मेरे पास आ रहा है, आज यो से काम आया। 4 दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक वीडियो देखी थी बागेश्वर धाम की, क्योंकि मैं भी वीडियो देखती रहूं। उसमें एक लड़का सीकर जिले से आया हुआ था। ठीक है, उसका नाम मेरे को याद नहीं है। उसकी माँ भी आई हुई थी, उसका बाप भी आया हुआ था। तो उस लड़के ने धीरेन्द्र शास्त्री जी से बातचीत की। उस लड़के ने कहा कि मैं एक मुसलमान लड़की को प्यार करता हूँ, यानी मेरे उसके साथ कुछ भी है। तो उसके बाद उसने कहा कि आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं उससे शादी कर लूँ। ठीक है, तो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी थे उन्होंने कहा कि भाई तू तो एक सन की टाइप है। उन्होंने कुछ लिखा उस लड़के, उसमें लिखा था लव। तो राइटिंग अलग अलग हो जाती है सबकी। तो लड़के के समझ में कुछ और आया, तो लड़के ने उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाया कि आपने कुछ और लिखा है। उसकी माँ को बुलाया गया, तो माइक हटा के, जैसे कि मैं ऐसे कर दूं माइक को और उसकी माँ से इस तरीके से बात करूं, उसकी माँ से उसने पूछा कि क्या कहानी है इस लड़के की। तो उसकी माँ ने बताया कि इसके 6 साल की बेटी है और ये शादीशुदा है। तो फिर ऑन माइक आके वो लड़का जब आया भीड़ में से निकल के, अपनी माँ को लेने गया हुआ था, माँ पहले ही आ गई थी। तो वो लड़का जब भीड़ में से निकल के आया तो उस लड़के को बोल रहे हैं कि तू शादीशुदा है और तेरी 6 साल की बेटी है। ठीक है, और तू यहाँ मुसलमान के बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा है कि भाई मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, ये है वो है। उसका पिताजी भी काफ़ी रोया कि भाई हमारा लड़का पागल है, ये है वो है, ये सब हुआ वहाँ पे। तो उनसे पूछ के उन्हीं की बातों को बताना। भाई मैं तो एक बात क्या करूँ, लंबी बात खिंचड़ में कि मैं फायदों को नहीं, ना तो कोई किसी का भविष्य बता सकता है और ना आज तक किसी ने बताया और ना ही कोई बता पाएगा। भविष्य कोई किसी का नहीं बता सकता, भूत वर्तमान सब बता देंगे पर भविष्य कोई किसी का नहीं बता सकता। सीधी बात ये है। ऐसे ही बोले जी सब, जैसे वो जो बाहर गेट पर तो सिक्योरिटी गार्ड रहता ही होगा, उसके ऊपर पर्ची में सब कुछ पहले ही पता कर लें। भाई माँ, मेरे पास काफ़ी लोग आए हैं बागेश्वर धाम के। बागेश्वर धाम के लोगों ने बताया कि अगर अर्जेंटली मिलना है तो 51,000 रुपये, अगर आप 1 दिन वेट कर सकते हो तो 21,000 रुपये, 10 दिन वेट कर सकते हो तो 11,000 रुपये, और आप 2 महीने 1 महीने जब भी आपका नंबर आएगा तो इसके लिए आपकी 500 रुपये फ़ीस है। उन लोगों ने तो मेरे को बताया ये कि अगर भविष्य बताता है तो फिर फीस किस बात की ले रहे हो? तो ये तो अब उससे ही पूछा जाए भाई किस चीज़ की फीस ले। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक मीडिया कर्मी था, उसने कहा कि बागेश्वर धाम सच्चा है। बागेश्वर धाम सच्चा है, पर धीरेन्द्र जो शास्त्री बैठा है उसको, उसने कहा कि मेरे बारे में सब कुछ, मीडिया कर्मी था वो। 3 महीने से आप मेरे पास रह लिए। मेरे यहाँ 3-4 बच्चे भी हैं जो रहते हैं। आप कभी ना कभी उन बच्चों को ये बताओगे कि भाई मेरी घरवाली परेशान है, या मेरी घरवाली मेरे को परेशान करती है, या मैं एक मीडिया कर्मी हूँ, या मेरे पापा के ये दिक्कत है, मेरी माँ। 3 महीना में तो भाई तू किम ना किम बताओगे, बिल्कुल। मुँह तो निकलेगी। 3 महीना बाद मैं तेरे को भीड़ में से उठा लेती हूँ, भाई खड़ा हो जा, और खड़ा होने के बाद मैं तेरी बुज्जा निकाल दूँ। तो तने के बताई मेरे था ना, के नाम तो भगवान ने के बताई मेरे था, तन नहीं बता रखी मेरे था पहले ही, जब तू मैंने खड़ा कर लिया। 3 महीने दूर है आजकल तो, एक ही दिन में सारी चीज़ 1 घंटे में ही, 1 घंटे में मुंह से बात निकल जाए। ठीक है, तो भाई ये सब भविष्य कोई किसी का नहीं बता सकता ये सब। हाँ, सुकराई नाथ की एक बात कहूँगी मैं। सुकराई नाथ ने ये कहा था कि अभी वो कौन मारे गए थे 2 यूपी में, मीडिया वालों ने गोली मारी थी, मीडिया वाला बन के गोली मारी थी, अल्ताफ और वो पता नहीं क्या नाम था उनका, अहमद। तो उनकी घरवाली जो थी, बेगम जो थी, सुकराई नाथ ने कहा था कि अगर बागेश्वर धाम वाला इतना ही भविष्य वक्ता है तो उनकी घरवाली को, बेगम को ढूंढ के दिखाए। तो बागेश्वर धाम का कोई जवाब नहीं आया इस बात पे। तो सच्चाई बात है, अगर उसको ढूंढ देता तो सच में सच्चा था, क्योंकि उसको ढूंढना के वो बताएगी थोड़ी फ़ोन करके कि मैं यहाँ बैठी हूँ, तो फिर कैसे बता सकता है। अगर उस बात का जवाब दे जाता तो सचमुच में ही भाई कोई शक्ति है, नहीं तो जवाब दे ही नहीं पाया वो। तो एक बात और पूछूंगा जी मैं, रामधन गोस्वामी की बात है, तो भगवान बड़े होया करे, हम अपने माता पिता बड़े होया करे जिसने अपने तक जन्म दिया। सर्वप्रथम गुरु होता है अपना माता पिता, जो कि हमें संसार में लेके आता है, संसार का मार्गदर्शन करता है, और भगवान के बारे में बताने वाले भी माता पिता ही हुए हैं, तो सर्वश्रेष्ठ हुए माता पिता। तो फिर रामधन गोस्वामी सिर्फ यही बात कहता है कि ज़्यादा पाखंड ना फैलाने की, तो मतलब वो नहीं है, सबसे पहले माता पिता की सेवा करो।
उससे बड़ा कोई माता भगवान पिता ही हमें भगवान का रास्ता दिखाते हैं। ये शिव जी है, शिव जी है, ये माता पार्वती है, ये गोरखनाथ है, ये जहारवीर है, ये माता दूतनी है, ये माता काली है, शेरावाली, वैष्णो, जो भी है। तो माता पिता ने ही तो बताया हमें। हम पेट से तो सीख के नहीं आए कि भाई ये कौन है, ये कौन सी देवी हैं। तो माता पिता ने मार्गदर्शन कराया। सर्वप्रथम गद्दी पे बैठने से पहले भी हम भी अपने माता पिता का नाम लेते हैं, उसके बाद गद्दी पे बैठते हैं, फिर गुरु नाम लेते हैं, उसके बाद, क्योंकि गुरु ने फिर हमें इनका पूरा ज्ञान कराया, फिर उसके बाद गुरु होता है। भगवान तो सबसे पहले माता पिता, फिर गुरु, फिर भगवान।